हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं, सब्सिडियरी बुक्स। और हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं कैश बुक के। और इस वीडियो से हम डबल कॉलम कैश बुक शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 11th के लिए, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक अकाउंट से शुरू करेंगे, कैश और बैंक के कॉलम से, ठीक है। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्रा एंट्री का, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। जो नीचे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं हमें, उसे हमें डबल कॉलम कैश बुक में लिखना है, रिकॉर्ड करना है। कौन से कॉलम डबल कॉलम, मतलब कैश और बैंक के कॉलम में, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट हमने बना लिया। फॉर्मेट ये रहा इसका डबल कॉलम कैश बुक का। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, वाउचर नंबर, कैश, बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, वाउचर नंबर, कैश और बैंक, ठीक है। तो हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 2017 का है तो दोनों साइड हम 2017 लिख देंगे। पहला क्या है, देखिए हमारे पास में पैसा आएगा तो हम टू साइड लिख देंगे, और पैसा जाएगा तो बाय साइड, मतलब क्रेडिट साइड, बाय उधर डेबिट साइड, ठीक है। पैसा जाएगा तो बाय साइड, क्रेडिट साइड मतलब बाय, मतलब अमाउंट, पैसे को बाय बाय कर देंगे ना, पैसा जा रहा है मतलब बाय, ठीक है। और पैसा आएगा तो टू साइड लिखेंगे, मतलब डेबिट साइड, ठीक है। आएगा पैसा तो टू, और जाएगा तो बाय, बाय पैसा, ठीक है, बाय कैश। तो 1 जनवरी 1 जनवरी को टू कैश बैलेंस है हमारे पास में, ठीक है। कैश में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, 5,000 रुपये का। तो हम लिख देंगे 1 जनवरी को बैलेंस BD, ये 5,000 रुपये कैश है। फिर 2 जनवरी को बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ है हमारे पास 2,000 रुपये, तो हम 2 जनवरी लिख देंगे टू बैलेंस BD के बैंक के कॉलम में लिखेंगे ना, बैंक का पैसा 2,000 रुपये। फिर 7 जनवरी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका जो इम्पैक्ट आएगा हमारी कैश बुक पर, इसको हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, वो हम समझाते हैं आपको। पहले हम इसकी एंट्री करके बता देते हैं। देखिए पहले डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसा जमा करा है तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय, कहाँ गया पैसा, बैंक में, ठीक। कैश जा रहा है, कितने रुपए जा रहे हैं, 3,000 रुपये। कैश 3,000 रुपये जा रहा है तो हमने कैश के कॉलम में 3,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। कैश के कॉलम में हमने 3,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। और कहाँ गया पैसा, बैंक में, तो बाय बैंक। अब देखें, अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, टू क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो टू कैश, ठीक है। और काय में आ रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है हमारे बैंक में, तो हम इधर भी इसको बैंक के कॉलम में 3,000 रुपये लिख दें। आपको समझ आई बात? वापस से समझिए, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है, तो जब हम कैश बुक बनाते थे तो अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते तो हम क्या लिख देते, बाय बैंक लिख देते। तो हमने बाय बैंक लिख दिया, कैश गया हमारे पास से 3,000 रुपये। लेकिन अगर हम अब बैंक भी तो बना रहे हैं ना, बैंक का कॉलम भी इसमें, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक में तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आता है तो हम इसको डेबिट साइड लिखते हैं। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो टू कैश लिख देंगे, 3,000 रुपये बैंक के कॉलम में। समझ आ गई आपको बात? तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री, जब ये लिखा हमने कॉन्ट्रा एंट्री, जब किसी एक ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दोनों साइड होता है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, या जब कोई एक ट्रांजेक्शन डबल कॉलम कैश बुक के अंदर दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में, तो वो उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और इसको C से डिनोट किया जाता है, C में, C से, ठीक है। तो C हम यहाँ पर वाउचर नंबर हम वैसे लिखते हैं नहीं, तो वाउचर नंबर के कॉलम में हम C लिख देते हैं ताकि ये मालूम हो जाए कि इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हुई है, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान से समझिए, कॉन्ट्रा एंट्री दो ही केस में होगी, 3 कंडीशन है। एक तो पहले
हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं जो कैश और बैंक वाला कॉलम है, ठीक है। दूसरा, जब हम या तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, या फिर बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकालेंगे तब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? या तो बैंक में पैसा जमा कराएंगे तब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, या फिर बैंक से पैसा निकालेंगे तब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी केस में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, ओके। तो अब हम देखते हैं 7 जनवरी का हो गया। 15 जनवरी, चेक रिसीव फ्रॉम राकेश। चेक रिसीव फ्रॉम राकेश, राकेश से हमें चेक मिला है, तो ये हमारा, हमें ना कैश तो मिल ही नहीं रहा है, ना तो बैंक में पैसा आया, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। 15 जनवरी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ आई बात आपको? क्योंकि ना तो हमारे पास राकेश ने हमें सिर्फ चेक दिया है, तो ये चेक अभी तो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है, तो ना तो हमारे पास में कैश आ रहा है और ना ही बैंक में पैसा आ रहा है, तो इसलिए अभी हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। फिर 25 जनवरी, डिपॉजिटेड अबाउट चेक इन बैंक। अच्छा, जो राकेश ने हमको चेक दिया था वो अब हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इसका मतलब ये रहेगा कि बैंक रिसीवर बन के, मतलब बैंक के पास पैसा आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, 25 जनवरी टू, किसने चेक दिया हमको, राकेश, तो टू राकेश लिख देंगे। और चेक से पेमेंट करा है तो 1975 रुपये हम बैंक के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। राकेश का लिखा टू राकेश और 1975 रुपीज़ बैंक के कॉलम में हमने टू साइड लिख दी। समझ आया आपको? फिर क्या हो गया, 30 जनवरी, पेड बाय चेक टू राम। राम को हमने चेक दिया, तो 30 जनवरी को हम लिख देंगे पेड बाय चेक टू राम, तो बाय राम, राम का अकाउंट लिख दिया हमने। चेक से पेमेंट करें मतलब बैंक वाले कॉलम में पैसा जाएगा 1240 रुपये। फिर क्या होगा, 31 जनवरी, पेड शॉप रेंट। शॉप का जो रेंट है वो पे करा है। यहाँ पे देखिए ना तो बैंक लिखा है और ना ही कैश लिखा है, मतलब हमें कैश ही मानेंगे, तो पैसा तो जा रहा। 31 जनवरी को हम लिख देंगे बाय रेंट, ये कैश में लिख देंगे हम 250 रुपये, ठीक। अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं बचा तो हम टोटल मिला लेते हैं। इधर हमारे पास में 5000 रुपये कैश में, ये दोनों को जोड़ते 3250 रुपये। तो 5000 रुपये में से हम 3250 रुपये को माइनस कर देते हैं, ऊपर करते हैं 5000 माइनस 3250 रुपये, 5000 माइनस 3250, ज़ीरो का ज़ीरो, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गए तो 1, मतलब 1750 रुपये हमारे पास में इधर कम खर्चा हो गए 31 जनवरी। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, बाय बैलेंस CD। इस तरह पैसा कम आए मतलब कम खर्चा हुआ हमारे, हमने लोगों को पैसा कम दिया तो हमारे पास में पैसा बचेगा 1750 रुपये। अब हम बैंक का देख लेते हैं, तो एचएस का टोटल तो लगा ही देते हैं। बैंक का, कैश का 5000 रुपये डेबिट साइड और 5000 रुपये क्रेडिट साइड। अब अपन बैंक का टोटल लगाते हैं, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6975 रुपये, और इधर कितने बच रहे, 1240। तो अपन माइनस करते हैं, इधर कर लेते हैं 6975, 6975 रुपीज़ में से 1240 रुपीज़ माइनस कर देते हैं। 5 में से 0 गए तो 5, 7 में से 4 गए तो 3, 9 में से 2 गए तो 7, 6 में से 1 गए तो 5, 5735 रुपीज़ ये बैंक में हमारे पास पैसा बच गया। तो अभी बैलेंस CD आ जाएगा 6975 का टोटल, ठीक है। ये सेम टोटल हो गया। अब 1 जनवरी तक का हमने ट्रांजैक्शन करा, अब 31 जनवरी तक का हो गया, सॉरी 31 जनवरी तक का। तो हम 1 फरवरी को ये पैसा बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD करके। कैश के कॉलम में कितना आ जाएगा, 1750 रुपये, और बैंक के कॉलम में कितना आ जाएगा, 5735 रुपये, 5735 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। इस रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे।
ओके। और अगर आपको अच्छे समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।